कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस चाहती है ओबीसी जाति में बंटे, कांग्रेस के खतरनाक खेल से सावधान रहें, कांग्रेस ने बाबा साहेब को नीचा दिखाया। महाराष्ट्र के धुले की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला, कहा कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट, ये सत्ता में आकर विकास ठप कर देते हैं। महिलाओं के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा एमवीए के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी बोले लाडली बहना योजना को बंद कर देंगे, ये महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहते। पीएम मोदी ने महायुति की वचननामा को शानदार बताया, कहा महायुति के संकल्पों की चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जम्मू कश्मीर असेंबली में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, ये चाहते हैं कि वहां देश का संविधान लागू ना हो। पीएम मोदी बोले 370 के समर्थन में विधानसभा में बैनर लहराए गए, जम्मू कश्मीर को काटने का कारनामा सबने देखा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से अलग किया। सांगली के शिरला की रैली में गृह मंत्री अमित शाह गरजे, कहा शरद पवार साहब चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल को लेकर अभी भी अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों और गांवों की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया। रैली में अमित शाह ने लोगों को चेताया, अगर महाराष्ट्र में एमवी की सरकार आ गई तो किसानों की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग में दर्ज करवाई शिकायत, मराठी मुस्लिम सेवा संघ और 400 एनजीओ पर मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाने का मामला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा, 370 को लेकर भिड़े एनसी और बीजेपी के विधायक। कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक के अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा, बीजेपी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी, विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। हंगामे के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला, बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कल भी विधानसभा में हुई थी हाथापाई और धक्का मुक्की, विधायकों को मार्शल ने किया था बाहर। जम्मू कश्मीर में 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला करारा हमला, कहा प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झोंकना चाहते हैं, धारा 370 देश में आतंकवाद की जड़ है, इसे देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को बताया गैरकानूनी, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर असेंबली में लाए गए प्रस्ताव की निंदा की, धारा 370 और 35A की बहाली के पक्ष में विधानसभा में लाया गया था प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में समोसे मामले में सीआईडी जांच के आदेश, सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ में बटे समोसे की वजह से 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे सीएम सुक्खू, मौके पर तैनात अधिकारियों की गलती से सीएम का नाश्ता दूसरों में बटा। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, राहुल प्रियंका सिद्धारमैया की फोटो वाली फूड किट जब्त, चुनाव के बीच लोगों के बीच बंटने थे ये फूड किट। प्रियंका गांधी पर केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने का विश्वास करती है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित, 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के संबंध में है मामला, 29 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। देहरादून के स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की साफ सफाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले पीएम मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में किया दौरा, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को समर्पित है प्रसिद्ध मंदिर।
एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से फैसला। 3 जजों की नई बेंच करेगी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से खारिज किया 1967 का फैसला। 1967 में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया था। कोर्ट की टिप्पणी, एएमयू साबित करे कि वो अल्पसंख्यक संस्थान। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में भारी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। AQI 406, स्मॉग के चलते विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा स्मोक। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण की मार। यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील।